गुड मॉर्निंग अमन, मीनल गुड मॉर्निंग निखिल। गुड मॉर्निंग हेमा, गुड मॉर्निंग प्रदीप, विकास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सत्यम। लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? लास्ट टॉपिक आपका क्या हुआ था? माइक्रो ऑपरेशन। ओके विकास। अच्छा हाँ, स्टार्ट करना था ना माइक्रो ऑपरेशन। ओके प्रिया। ओके। तो देखिए, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है माइक्रो ऑपरेशन के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं इसको। माइक्रो ऑपरेशन। गुड मॉर्निंग आदर्श, आशुतोष, गुड मॉर्निंग। पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि माइक्रो ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। हम इस किसे ऑपरेशन बोलेंगे यहाँ पे और किसे माइक्रो ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक। तो देखिएगा, देखिए अभी जैसे आपका ऑपरेशन जो होता है, अगर कोई ऑपरेशन की बात करता है, तो जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी या ए प्लस बी जो हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा कि ये लिखा था सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें से जो आपका क्या है, ए प्लस बी है, ये एक क्या है, ऑपरेशन है। ए प्लस बी एक क्या है, ऑपरेशन है। ठीक। इसके बाद कहीं पे लिखा था डी इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। इसका मतलब यहां पे हो गया कि ए इंटू बी भी आपका एक क्या है, ए इंटू बी, ये भी आपका क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है। लेकिन अगर हम जब कंप्यूटर में ए प्लस बी करते हैं, अगर कंप्यूटर में लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो क्या ए प्लस बी डायरेक्टली परफॉर्म हो जाता है? आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा हुआ है, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि यार डायरेक्टली तो परफॉर्म नहीं होता, बहुत सारे स्टेप करने होते हैं, यही ना। इसका मतलब है, अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये परफॉर्म करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया टू परफॉर्म, परफॉर्म ए प्लस बी, अगर सिर्फ ये परफॉर्म करना है, तो याद होगा आपको कि सब कई सारे यहाँ पे स्टेप कर, सबसे पहले क्या करना होता था, ठीक है, अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले क्या करना था, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द एड्रेस, यही ना, इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, कैलकुलेट द
एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक। उसके बाद मतलब यही काम करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते थे। इसी छोटे छोटे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया था कि क्या करोगे, ठीक है, तो हमने बोला गया था यहाँ पे फेच इंस्ट्रक्शन, फेच, ठीक है, फेच इंस्ट्रक्शन, आपको याद भी इसी बहाने हो जाता है, ठीक है, अगर आप, ओके। तीसरा यहाँ पे था कि यार अगर इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया तो डिकोड कर लो, डिकोड इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर इसको डिकोड करने के बाद अब आप डिकोड कर लिया तो अब बोलोगे ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड को फेच करना मतलब बाहर निकालना, ऑपरेंड फेच। फिर था यहाँ पे डेटा ऑपरेशन, ठीक है, परफॉर्म डेटा ऑपरेशन, डेटा ऑपरेशन, ये बस आप लोगों ने किया, इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इतना मान लिया, चलो ऑपरेंड स्टोर ही कर लिया, ठीक है, ऑपरेंड स्टोर कर लिया, मैं इस बार एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई स्टेप नहीं फॉलो कर रहा हूँ। मतलब देखिए ये क्या है, एक छोटा सा ऑपरेशन है, ये एक छोटा सा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन 1 है, ये ऑपरेशन 2 है, ये ऑपरेशन 3 है, ऑपरेशन 4 है, ये ऑपरेशन है, ध्यान रखिएगा ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेशन छोटे छोटे ऑपरेशन है, 5 है, ये ऑपरेशन क्या है, 6 है, ये मान लेते हैं ऑपरेशन क्या है, 7 है। तो छोटे छोटे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये छोटे छोटे जो ऑपरेशन हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। तो दरअसल माना यह जाता है, ध्यान रखिएगा, दरअसल माना यह जाता है कि जो सीपीयू के अंदर, जो सीपीयू के अंदर छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। तो आप सभी को पता है, जैसे मुझे क्या करना है, सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर ये रहा सीपीयू आपका, सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास एक R1 नाम का रजिस्टर है, एक R2 नाम का, वही सब IR वगैरह, ठीक है, DR वगैरह, R1 है, R2, R3 है। अब अगर जैसे डेटा यहां से डेटा यहां जा रहा है, वो भी एक माइक्रो ऑपरेशन हो गया, फिर इनका डेटा इनसे ऐड हो रहा है, वो भी माइक्रो ऑपरेशन हो गया, फिर इसका डेटा ऐड होकर कहीं जाके स्टोर हो रहा है। मतलब रजिस्टर के बीच में, रजिस्टर के बीच में जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं मेनली। तो आपके पास इस रजिस्टर के बीच में जो जो रजिस्टर्स होते हैं, जो डेटा आपके स्टोर होते हैं रजिस्टर में, उनके बीच में जो आपके छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ये छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप इस चीज को। ओके। तो अब जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा क्या करूं और सिंपल यहाँ पे बताऊं, जो मैंने इतना लॉन्ग लिख दिया इस चीज को, ये सब लिखने की जरूरत नहीं इन सबको, ठीक है, ये सब समझने के लिए बताया गया था आपको। जैसे मैंने कहा, मैं ये थोड़ा सा क्या करूँ, पूरा डिटेलिंग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये परफॉर्म करना है तो सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ठीक है। आप बोलोगे मुझे ए की वैल्यू चाहिए, सिंपली अगर कोई पूछता है कि इसे परफॉर्म करना तो सीपीयू कहेगा मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो कहेगा लोड ए, लोड ए। फिर कहेगा मुझे क्या चाहिए, लोड बी, बी की वैल्यू को लोड करनी है, लोड का मतलब सीपीयू में, ठीक है, लोड ए और लोड बी। फिर कहेगा यार एक काम करो, ऐड कर दो, तो ऐड। बस ये जो आपको एक ऑपरेशन, ये क्या है, एक ऑपरेशन है आपका, ठीक है, ये आपका एक ऑपरेशन है, छोटे छोटे ऑपरेशन है, ऑपरेशन 1, ये ऑपरेशन 2, और ये ऑपरेशन 3,
ठीक है। और इसको हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। अब तो आप समझ गए होंगे 100% कि माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑपरेशन वो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, वो बेसिक ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो रजिस्टर में डेटा स्टोर होते हैं उन पे जो परफॉर्म होता है। मेनली जो रजिस्टर में डेटा स्टोर होते हैं उन पे जो परफॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। और जब एक कंप्लीट ऑपरेशन होता है इसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन नहीं। तो जो एक कंप्लीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितने छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो मतलब ये छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। चलिए, आई होप कि ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर भी हुई होंगी। अब आगे हेडिंग डालिएगा माइक्रो ऑपरेशन और डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए, इसमें लिखिएगा माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन इज एन elementary ऑपरेशन, elementary ऑपरेशन performed on data that stores, या that are stored, मतलब वो डेटा कहाँ स्टोर्ड होगा, that are stored in one or more register, one or more register। मतलब एक रजिस्टर में भी स्टोर होगा, उस पर भी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, और मल्टीपल रजिस्टर में आपके डेटा अगर स्टोर होते हैं वहां भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। जो छोटे छोटे ऑपरेशन उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। ये लाइन क्लियर है सभी को? अब वही इंस्ट्रक्शन साइकिल का मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वी नो दैट, या टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम वी नीड इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल, इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल मल्टीपल फेजेज, मल्टीपल फेजेज या स्टेप जो भी आप बोल दो, मल्टीपल फेजेज आर इन्वॉल्व्ड, आर इन्वॉल्व्ड टू, ये सॉरी, द ऑपरेशन ऑफ अ फेज of instruction cycle, instruction cycle is called माइक्रो ऑपरेशन। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। मैं इसको बता भी दे रहा हूं आपको कि अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। पहला तो क्लियर ही है। दूसरा है टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जरूरत होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल की, ये तो आपको पता ही है।
इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल मल्टीपल फेजेज आर इन्वॉल्व, आपने देखा था 7-8 फेजेज वहां पे थे। द ऑपरेशन ऑफ अ फेज, मतलब एक फेज का ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने बताया था ना भाई आपको कि फेच ऑपरेंड, ठीक है, फेच ऑपरेंड, जैसे आपके पास क्या है, फेच ऑपरेंड। तो अगर आपको ऑपरेंड को फेच करना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक ऑपरेशन छोटा सा, एक छोटा सा ऑपरेशन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑपरेशन। समझ गए ना सभी लोग। तो जितने फेजेज होंगे, जितने आपके क्या फेज मतलब स्टेप्स, यस कार्तिक, फेज का मतलब क्या होता है, स्टेप्स, ठीक है। तो जितने आपके स्टेप्स होंगे, हर स्टेप के लिए आप क्या लिखो, छोटे छोटे ऑपरेशन। अरे आप ऐसे सोच लो ना, पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये 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 करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या था, एक ऑपरेशन है, बट जो छोटे छोटे यहाँ पे हम लोग कर रहे हो क्या है, माइक्रो ऑपरेशन है। ठीक है, समझ गए ना कि माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। इसमें लिख लीजिएगा, सम कॉमन माइक्रो ऑपरेशन आर, सम कॉमन माइक्रो ऑपरेशन आर, मतलब जो सबसे छोटा ऑपरेशन, उसे हम लोग माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, ध्यान रखिए, माइक्रो ऑपरेशन आर। जैसे आपका शिफ्ट आप करते हो, शिफ्ट, तो शिफ्ट सीधे बाइनरी पे ही परफॉर्म होता है। शिफ्टिंग पढ़े हो ना आप लोग सी वगैरह में, शिफ्टिंग, तो बाइनरी डेटा पे ही परफॉर्म होता है, रजिस्टर पे ही डायरेक्ट परफॉर्म होता है। अभी मैं एक करके दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे काउंट है, तो काउंट में भी क्या होता है, वन, ठीक है, एक एक का इंक्रीमेंट होता रहता है। एक क्लियर होता है, क्लियर मतलब किसी की वैल्यू को जीरो करना हमें, तो बस जीरो डायरेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ये सारे के सारे लोड, जैसे मैंने लोड अभी बताया ही है, ये सारे के सारे क्या है, बेसिक ऑपरेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 8 बिट का रजिस्टर है, ये आपके पास क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है। तो 8 बिट का रजिस्टर ऐसे बना दिया आपने, ठीक है। पेड यूज करो, ठीक है अभिजीत, कोई भी ले लो, सब सही है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि 8 बिट का कोई डेटा है, जैसे 1 0 0 0 1 0 1 1, ये डेटा है, इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट का मतलब होता है या तो राइट में करो या तो लेफ्ट में करोगे। तो आपको क्या करना है, ये रजिस्टर है, क्या आपका एक रजिस्टर है, कितने बिट का है, 8 बिट का है, 8 बिट का रजिस्टर रखा है, तो 10 पे रखा हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अगर लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो ये वाला डेटा यहाँ से जीरो इंसर्ट करते हो आप लोग, ये करते ही हो आप लोग, यहाँ पे ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ आएगा, ये वन यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, और ये वन डिस्कार्ड हो जाएगा। ये शिफ्टिंग पढ़े हो ना आप लोग से, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको शिफ्टिंग क्या होती है ना, वो आगे बताऊंगा मैं। तो मतलब जो आपका शिफ्ट है, एक छोटा सा ऑपरेशन है, माइक्रो ऑपरेशन है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, बस ये बताने का मतलब है। तो ये शिफ्ट काउंट हो गया, क्लियर, क्लियर का मतलब किसी को जीरो कर दो। अभी सम है, सम की वैल्यू क्या कर दो आप, जीरो कर दो, मतलब आपने क्या कर दिया, सम को क्लियर कर दिया। ठीक है, जो हम लोग सम में जीरो डालते हैं, इसको सम में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ये मीनिंग समझ रहे हो कि नहीं इसकी, कि मैं, ये सारे लोग इसकी मीनिंग समझ रहे हो ना क्या है, ये कैसे माइक्रो ऑपरेशन है। चलिए देखिए, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। देखिए आप लोग किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए शिफ्ट की बात हो रही ना, अगर कोई चीज शिफ्ट होगी ना, तो डायरेक्टली वो रजिस्टर के डेटा पे ही शिफ्टिंग होगी, क्योंकि शिफ्टिंग बाइनरी पे होती है। शिफ्टिंग कहाँ पे होती है, बाइनरी डेटा पे होता है। ठीक है, अगर शिफ्टिंग बाइनरी डेटा पे होता है तो बाइनरी हमेशा, सिंपल सी बात है, रजिस्टर में स्टोर हो सकता है। तो ये रहा, देखिए आपका रजिस्टर, जिसको ना पता हो, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10 है,
ए की वैल्यू 10 है और मैंने यहाँ पे एस एच, ठीक है, एस एच क्या कर दिया मैंने, एल कर दिया, एस एच एल, ध्यान रखना, ठीक है, एस एच एल, शिफ्ट लेफ्ट कर दिया, कितने पोजिशन, मैंने इसको एक ऑपरेशन परफॉर्म किया कि ए, सॉरी, मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया कि एस एच एल, और यहाँ पे ए पे एक बिट, एक बिट का मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्टिंग करी। तो ध्यान देना ये सी का प्रोग्राम है, ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर 10 पे एक पोजीशन तक लेफ्ट में शिफ्टिंग करो तो आंसर क्या आएगा। अच्छा चलो सी में बताओ, सी में ए इक्वल टू 10, सी इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ये क्या है मीनल निखिल, क्या कर रहे हो। ए की वैल्यू 10 है, 10 नहीं है। ये ऑपरेटर है, सी लैंग्वेज में पढ़ाया गया होगा जी। चलिए अच्छा देख लीजिए आप लोग, 10 की बाइनरी बताइए आप लोग, अच्छा छोड़िए जाने दीजिए, हटाइए, 10 की बाइनरी बताइए। 10, ठीक है, 1010 ना, ठीक है, तो 1010 ध्यान रखना। अब रजिस्टर आपको 8 बिट का लेना है कम से कम, ठीक है, उससे कम नहीं लिया जाता, 8 बिट का लेना है। चलो 8 बिट का रजिस्टर ले लिया हमने, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये है 10, 10 कहाँ कैसे रजिस्टर में स्टोर होगा, ये रहा आपका रजिस्टर आर, और इसमें होगा 0101, सही है। आगे हमें क्या बढ़ाना पड़ता है, 0 बढ़ाना पड़ता है। तो बताइए ये 10 रजिस्टर में स्टोर हो गया कि नहीं हो गया, ये सभी को समझ में आया। 10 आपका रजिस्टर में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं शिफ्टिंग, ठीक है, अब हम करने वाले हैं शिफ्टिंग, क्या करने वाले हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग है ये, अगर लेफ्ट में एरो होता तो लेफ्ट शिफ्टिंग, अगर राइट में होता है तो राइट शिफ्टिंग, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट में करने वाले हैं, अगर लेफ्ट में करने वाले हैं यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, देखिए ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इधर करने वाले हैं, तो ये क्या होगा, ये जो, अब जब मिसाल क्या करना होता है आपको, लेफ्ट में करना होता है तो राइट साइड से एक जीरो इंसर्ट करना होता है, क्या करना होता है, जीरो, इसका मतलब है आप यहाँ पे एक जीरो इंसर्ट करने वाले हैं, और ये जो आपका जीरो होगा, ये जो जीरो होगा, ये इस पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि हर बिट आपके लेफ्ट में क्या होने वाली है, शिफ्ट होने वाली है, तो ये जीरो यहाँ जाएगा, और जो ये जीरो था ना, वो यहाँ जाएगा इसकी पोजीशन पे, ये 1 निकलेगा इसकी पोजीशन पे, ये जीरो निकलेगा आगे वाली पोजीशन, मतलब एक एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट होना है। ये 1 यहाँ पहुंचेगा, ये जीरो यहाँ पहुंचेगा, ये जीरो यहाँ पहुंचेगा, ये जीरो यहाँ पहुंचेगा, और ये जो होगा इसको कर दिया जाएगा डिस्कार्ड, क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड, ऐसे ही भी अभी के लिए, समझ गए कि नहीं, कुछ समझ में आता है। अब मैं रिजल्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो बताओ, जीरो मैंने, चलो 8 का बना दिया मैंने, फिर से 8 का बना दिया, मैंने बना दिया, क्या आंसर आ गया, जीरो, ये वाला जीरो यहाँ गया होगा, फिर ये जीरो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सेकंड पे आया होगा, ये 1 यहाँ आया होगा, ये जीरो यहाँ गया होगा, ये 1 यहाँ आया होगा, ये ट्रिपल टाइम जीरो, और एक जीरो हट गया होगा, डिस्कार्ड हो गया होगा। ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं, क्लियर। ये बताओ ये क्या है, अब आपने जो ये अगर डेसिमल में है यहाँ पे 10, तो आपको इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये 20 है कि नहीं है, क्या है, 20 है, एक एक जीरो और बढ़ा देना,
अदर्स अगर 2 बिट शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे। एक बार और यही काम कर लो ना, 2 बिट हो जाएगा। तो बताइए ये समझ में आया सभी को कि अगर कहीं पे a इक्वल टू 10 लिखा गया है और c इक्वल टू लिखा गया है a शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट 1 पोजीशन यहाँ लिखा गया है, तो बताइए c की वैल्यू क्या होगी? 20। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। ये समझ में आया सभी को? अगर मैं कहूं a की वैल्यू 10 है और c इक्वल टू a शिफ्ट ऑपरेटर 2 यहाँ लिखा है, 2 का मतलब 2 पोजीशन, 2 का मतलब 2 पोजीशन, तब फिर से कर देना एक बार, यहाँ फिर से 0 बढ़ा देना। और कुछ नहीं करना है, जो ये नंबर है ना, जितनी बार लेफ्ट में शिफ्ट करना, राइट में 0 बढ़ा दो। आशुतोष, ये नंबर क्या था तुम्हारा? 0 0 0 0 1 0 1 0। तो मैंने कहा एक बार करना, तो ये 0 जो है ना, ये 0 यहाँ बढ़ा दो, यहाँ से हटा दो, हो गया यही आपका। 2 पोजीशन कोई कहता है यहाँ से 0 बढ़ाओ, यहाँ से हटा दो, क्योंकि 8 ही बिट रखनी है टोटल। ठीक है, अभी लेफ्ट शिफ्ट समझो यहाँ पे, क्लियर है? अब मैं 60 बता दे रहा हूँ। 60 तरीका क्या है? ठीक ठीक है, 60 तरीका क्या है कि अगर कोई कहता है लेफ्ट शिफ्ट, अगर कोई कहता है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। जितनी बार वो शिफ्टिंग बोलेगा उतनी बार 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। समझ गए कि नहीं? अगर कोई कहता है ये बताओ ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, ये बताओ हमने एक पोजीशन किया तो सी की वैल्यू क्या होगी? कहोगे क्या होगी आपकी? 20। अगर यहाँ लिख दिया गया, यहाँ आप लोग बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार करो। 10 टू जा क्या होगा? 20, और 20 टू जा क्या होगा? 40। वेरी गुड, 60 क्या होगा? 40। डायरेक्टली निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? आप ये बताओ। ठीक है, तो चलो, मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि यार ये बताओ आप लोग, ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 5 है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया A3, सी में डाल दिया, बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? 40। वेरी गुड। अरे मनीष, 10 क्यों बता रहे हो? 40 होगी। कैसे पता? मैंने कहा था कि 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 से। पहले क्या करना? 5 × 2 करना, तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर दूसरी बार 10 × 2 करना, तो क्या आएगा? 20 आएगा। फिर तीसरी बार 20 × 2 करना, तो क्या आएगा? 30 आएगा। करके देख भी लो, बेसिक से करके देख लो, 2 करोगे तो 40 आएगा। ठीक है, फिर अगर वो बेसिक से करके देख लेना, वही आएगा आंसर। अगर ए की वैल्यू क्या है, मैंने कहा आपकी ए की वैल्यू 13 है, ए की वैल्यू 13 है, ठीक है, और अगर क्या करो आप? 3 कर दो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे वही टोटल आ जाएगा। तो 13 पहली बार मल्टीप्लाई को, 13 को 2 से कितना आएगा? 26। 26 को 2 से कितना कितना आएगा आपका? 52। 52 को 2 से करो, क्या आएगा? हाँ, ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए है, 104। आंसर क्या आ गया? 104। समझ गया कि नहीं समझ गया? बेसिक से कर लेना है आप इसको, इस चीज को। ठीक है, ये शिफ्ट आप, और ये देखिए किस पे होता है? रजिस्टर पे होता है, इसको हम माइक्रो ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। ठीक, समझ गए आप लोग? अच्छा देखो, राइट शिफ्ट का अब यहाँ पे हम शिफ्टिंग नहीं तुम्हें बहुत बताएंगे, लेकिन राइट शिफ्ट में डायरेक्टली तरीका बता दे रहा हूँ, डिवाइड कर दिया करो। इसे यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान देना। ए इक्वल टू क्या है? मैंने कहा ए इक्वल 20 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया? प्लस सी इक्वल टू ए राइट शिफ्ट 1 कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? सी इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ डिवाइड करना है, राइट में क्या करना है? डिवाइड करना है। अभी करके एक ठो दिखा दे रहा हूँ आपको, पहले ऐसे ही समझ लो। अगर ए की वैल्यू क्या है? स्टोर करके बताया था, स्टोर करके बता दीजिए। बाइनरी की वैल्यू स्टोर करके बताया था। हाँ हाँ, रजिस्टर बताए थे। तो क्या कर, चलो अच्छा, हम स्टोर करके बता दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 नहीं, चलो मान लो, फिर कुछ और मान लो, 8 मान लो। क्या मान लो? 8 मान लो। बाइनरी बताओ क्या होगी? 1000।
रजिस्टर में स्टोर कर लो। 1000, ठीक है। तो 8 बिट का रजिस्टर है, तो 00000। ध्यान देना, ये 8 है कि नहीं, सही है, समझ में आ रहा है आपको? देखो जो बताऊं समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका टॉपिक नहीं है, तो बोर और मत होना। यहाँ पे क्या है, 0 है। अब जानते हो क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है, ये राइट है, इधर करना है। तो लेफ्ट से 0 इंसर्ट करना है, क्या करना है, लेफ्ट से 0 इंसर्ट करना। अभी मुझे आगे बताना भी तो था ये चीज़, ठीक है, आगे मैं बताता ये शिफ्ट आपको। फिलहाल चलिए, तो आपको यहाँ पे ये 0 यहाँ आएगा, ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ आएगा। मतलब एक एक पोजीशन इस बार कहाँ जाना हमको, राइट में जाना है। कहाँ जाना है, राइट में जाना है। और ये वाला जो 0 हो जाएगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आप खुद बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 5 टाइम 0 ना, ध्यान दो, एक 0 यहाँ पे देखो, ये 0 यहाँ जाएगा, मतलब 5 टाइम 0 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है इन सभी को? 100, क्या आ गया, 4 आ गया। ये 4 की बन रही है, किसकी बन रही है, 4 की बन रही है। तो 8 था ए की वैल्यू, जब शिफ्ट किया तो क्या बच गया, 4 बच गया, मतलब आधा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, वेरी गुड। क्या है रजत, अगर ए की वैल्यू 50 हो तो राइट शिफ्ट 3 बार करो। अच्छा, डिवाइड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सभी को? बट अब दोबारा शिफ्टिंग नहीं करवाऊंगा। क्लियर हो गया ना सभी को? ओके, बता दे रहा हूँ रजत। राइट शिफ्ट लिखा रहेगा, और राइट शिफ्ट, ठीक है, ये लिखा रहेगा SHL, SHR, या फिर अगर ऑपरेशन है तो ऐसा लिखा गया तो कौन सा शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। अगर ऐसा लिखा गया तो कौन सा शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है। चलिए, अच्छा देखिए। अच्छा रजत, क्या क्वेश्चन कर रहे हो, देखो। अच्छा, क्वेश्चन ये है आपका कि ए की वैल्यू कितनी है, 50 है। ए की वैल्यू कहाँ गई है? चलो सब लोग ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 50 है, सी इक्वल दिया गया है, ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे 3 दिया गया, क्या दिया गया, 3 दिया गया है। चलो बताओ, 50 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? कितना आएगा, 25। 25 को 2 से डिवाइड करो, 3 बार करना है, कितना आएगा? दीपक, 12.5 आता है? कहाँ पढ़े हो? 12 आता है, क्या आता है, 12 आता है, पढ़े हो ना डिवाइड ऑपरेटर। यहाँ से 12.5 नहीं आता जी कभी, करके देखना जा करके। क्या आता है? तो अगर ये इंटीजर, ये भी इंटीजर है, तो क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। समझ गए ना? अगर फिर 12 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, बताओ, 6। आंसर क्या होगा, 6 होगा। समझ गए, क्या नाम है, रजत? अगर ए की वैल्यू 50 है, अगर ये लिखे सी की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। करके देख लो। अच्छा चलो, करके मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आंसर आपको तो मिल गया शॉर्टकट तरीके से, बट मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। कंफ्यूज मत हो, जो चीज पढ़ो एटलीस्ट समझ में तो आए, चाहे जहाँ पे पढ़ो, ठीक है। चलिए देखिए, 50 की बानरी बता दो मुझे। और 32 68, 48 हो गया, 48 है, और 2 चाहिए मुझे ना, 8 और यहाँ पे 10, ठीक है, यही होगा। 6 हो गया तो 2 जीरो बढ़ा लो आगे। ये बानरी है ना, 50 की बानरी है। तो चलिए, 50 की बानरी, इसको स्टोर कर लेते हैं। 0 0 1 1 0 0 1, सही है। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से 0 इंसर्ट करूंगा, ठीक है, तो तुम्हें पता है आप सभी लोगों को कि यहाँ से 0 आएगा, तो ये अगली एक बार में क्या होगा, इधर 2 0, 3 0 हो जाएगा। 0 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1, ये वाला 0 हट जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं सभी को? फिर जो अगली बार फिर से आप 0 इंसर्ट करोगे, तो ये आएगा 0 0 0, 4 0 हो जाएगा। और 1 1 0 0, ये 1 हट जाएगा इस बार, याद होगा आपको।
फिर से अगर आप 3 बार 0 इंसर्ट करना, 3 बार शिफ्टिंग करनी है, तो क्या आएगा 0 0 0 0 0, 5 0 हो जाएगा, 1 1 0। बताओ 6 है कि नहीं है? समझ में आई होप आ चुका होगा आपको। ठीक है, शिफ्टिंग क्या होती है, आगे मुझे पढ़ाना इस चीज को, तो लिखना मत कोई आप लोग, मैं लिखा दूंगा इसको। फिलहाल ये क्लियर होगा आपका। ठीक है, उसी तरह से क्लियर है, क्लियर का मतलब ये होता है यार जिसको आप खाली करना चाहते हो। जैसे आप सब जानते हो, जब सम करते हो, याद होगा आपको, जब सम करते हो आप सभी, तो सम करते हो तो सम में जीरो क्यों डालते हो? सम में जीरो क्यों डालते हो? चाहते हो यार सम में कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, क्लियर हो जाए, यही ना? यहाँ पे लिखोगे क्लियर सम, क्लियर सम, इसका मतलब है, इसका मतलब यही होता है यार, सम में गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है वो हट जाए वहां से, क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ऐड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ऐड करना हो मुझे तो खाली रहे, क्लियर रहे, उसमें कोई वैल्यू ना रहे, इसलिए मुझे वहां पे क्लियर करना पड़ता है। और सी में मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू 0। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन है, इनमें कुछ करना नहीं होता आपको। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं थोड़ा टॉपिक लिए यहाँ पे गया, ठीक है, नहीं तो एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ होता छोटा सा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए आई होप कि ये समझ में आया होगा शिफ्टिंग क्या होता है। क्यों, शॉर्टकट से कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ओके।